आज जब भी चुनाव होता है तो हम कहते हैं इस बार इसकी सरकार बनेगी, इस बार इसकी सरकार बनेगी। देश लगभग लगता है जैसे कि आज हिंदुस्तान के फिर से दो टुकड़े हो गए हैं, इसकी सरकार उसकी सरकार, इसकी सरकार उसकी सरकार। परंतु सरकार बनती किसकी है, ये एक भेद है, ये गुप्त रहस्य है जो कोई भी नहीं जानता है। आज चुनाव में होते हैं तो चुनाव में क्या होता है, एक रावण एक कंस है ना। अब रावण बैठा हुआ है, उससे जनता उब गई तो चलो इस बार कंस को बना दिया जाए। और जब कंस से फिर एक बार जनता उब जाती है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं होने के कारण फिर उसी रावण को बैठाया जाता है। फिर वही चक्र, वही चक्री घूमते रहता है घिरनी की तरह, और घूम करके फिर वापस उसी जगह आता है, रावण या कंस, रावण या कंस। और तीसरे विकल्प के रूप में उभरा कौन, शिशुपाल, क्योंकि सबका वही है हाल। रावण हो या कंस हो या शिशुपाल, सब सिर्फ अपना। अब त्रेता युग में नहीं, द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान थे, महाभारत काल का समय था, उस समय भी हिंदुस्तान में एक ऐसा उदाहरण बना, धृतराष्ट्र का राजा बनना, एक अंधे को राजा बनना कितनी भयानक बात थी, ये सोचा नहीं जा सकता है। वो तो उसके पीछे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कुछ विशेष ऋषि का हाथ था जो कि राज चल गया। नहीं तो अगर एक अंधे को राजा बना दिया जाए तो क्या करेगा, क्या फैसला करेगा, क्या देश की रक्षा करेगा, क्या देश की व्यवस्था करेगा। आज वही हाल देश का हो चुका है। आज या तो द्वापर का जो काल का था और आज का काल का, द्वापर काल में 100 या आज कलयुग में 1 से लेकर 9 सबको सत्ता चाहिए, परंतु कर्म किसी में नहीं है। न कल दुर्योधन में था, न आज के किसी भी दुर्योधन में है, क्योंकि जो कल सत्ता की भूख थी आज वही सत्ता की भूख है। अनपढ़ों को, जाहिलों को इसके लिए सत्ता चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए, त्याग चाहिए, कर्म चाहिए, जज्बात चाहिए। सत्ता ऐसे ही नहीं चलती है, आए कुर्सी पे बैठ जाएं